महाभारत युद्ध के 17वें दिन सूर्यपुत्र कर्ण ने 2 बार ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सूर्यपुत्र कर्ण ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना भूल गए थे और हमें टीवी सीरियल्स में यही सब दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतिम युद्ध में अर्जुन और कर्ण ने एक दूसरे पर कई बार ब्रह्मास्त्र चलाया। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रामायण काल में ब्रह्मास्त्र जहां विभीषण और लक्ष्मण के पास था, वहीं महाभारत काल में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कर्ण और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे गुरु द्रोण से पाया था, वहीं सूर्यपुत्र कर्ण ने यह अस्त्र भगवान परशुराम से पाया था। जब दानवीर कर्ण ने छल द्वारा परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली और परशुराम को ये बात पता चल गई, तब उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण को श्राप देते हुए कहा, जब भी तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इस ज्ञान को भूल जाओगे। लेकिन फिर भी कर्ण ने 2 बार ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदेव का मुख्य अस्त्र है। कहते हैं यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा और यह अस्त्र काफी प्रलयंकारी होता है। जब महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, अर्जुन ने कर्ण पर अपने ब्रह्मास्त्र से काफी भयंकर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण ने इस वर्षा को अपने दिव्यास्त्रों से रोक दिया, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। फिर जैसे ही सूर्यपुत्र कर्ण ने पहली बार ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया, लेकिन अर्जुन ने उनका ब्रह्मास्त्र अपने दिव्यास्त्रों से उनके धनुष में ही रोक दिया था। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के इतने सक्षम योद्धा थे कि उन पर भगवान परशुराम का श्राप होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया। दोनों ने एक दूसरे पर कई बार ब्रह्मास्त्र चलाए, लेकिन दोनों ने ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, जिसके कारण वे दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने अन्य दिव्यास्त्रों से काटने या फिर उसे रोकने में सक्षम थे। जैसे ही अर्जुन ने दोबारा ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, लेकिन कर्ण ने उन पर भयंकर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की काफी चिंता सताने लगी। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को मारना असंभव है, क्योंकि उस पर श्राप होते हुए भी यदि वह ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर सकता है तो अर्जुन उसे कभी नहीं मार पाएगा। जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को पीछे घुमाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इस पर सूर्यपुत्र कर्ण भी अपना रथ उनके पीछे लगा देते हैं, जिसके चलते कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है। बस यही मौका था। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन सूर्यपुत्र कर्ण का वध कर देते हैं, लेकिन फिर भी सूर्यपुत्र कर्ण इतने पराक्रमी योद्धा थे कि उन पर भगवान परशुराम का श्राप होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कर्ण और अर्जुन में कौन अधिक श्रेष्ठ था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।